अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 नवंबर 2024 को जो बाइपोल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसकी आबो-हवा को और भी सुधारने के लिए आपके सामने बैठी हुई हैं एक ऐसा चेहरा जिसका नाम है बल्किस बानो साहिबा। ये प्रेज़ेंट एमएलसी हैं और कर्नाटका की माइनॉरिटी के चेयरमैन एक्स चेयरमैन हैं। आइए इनसे 2-4 बातें करते हैं। जहाँ तक हमने सुना है कि एक निडर, बेखौफ औरत हैं। एक औरत ही दूसरी औरत को समझाने की काबिलियत भी रखती हैं। आज के माहौल में जो हमारे थोड़े बहुत जेडीएस के नुमाइंदे, मैं कह सकता हूँ लड़के हो या लड़कियां, लेडीज भी हैं इसमें, कर्नाटका की आप बहुत निडर भी हैं, बेखौफ भी हैं। आपका एक मैसेज जो उन औरतों के लिए जो जेडीएस में जाते हैं या जेडीएस में जो पार्टी में शामिल हो रही हैं, उनको वापस लाने के लिए एक संदेश आपकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह की ज़ात को शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ के चनपटन के तमाम हमायदीन, मशाइखीन, तमाम मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन तमाम की दुआओं के सिले से अल्लाह ताला ने मुझे कर्नाटका स्टेट में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलसी बनाया गया है। तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और यहाँ पर बाई इलेक्शन चल रहे हैं। इसका दौरे के दौरान मैं मेरे साथ हमारे सीनियर लीडर, हमारे स्टेट केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी बाबा साहब को साथ लेकर यहाँ का दौरा करने के लिए आई थी। बड़ी खुशी भी हुई कि यहाँ पर चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। और खुशी इस बात की है कि जो लोग पिछले जेडीएस में ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे थे, वो तमाम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये तमाम अपने आप में जो शामिल होना माशरे को सही करने के बराबर है। तो पता चला है कि बहुत से चंद और नौजवान बच्चे बहनियाँ जेडीएस में भी रह चुके हैं। इसलिए मैं उन तमाम से अपील करने भी आई हूँ। देखिए, आप लोगों को मालूम, हुकूमत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया जी और नायब वज़ीर डीके शिवकुमार साहब ने हम चुनाव होने के पहले एक वादा किए थे कि हम 5 गारंटी लाएंगे। उस गारंटी के ज़रिए औरतों की माशी और समाजी हालत सुधारने के लिए बहुत मायने रखती थी। वो गारंटी आप लोगों को मालूम, औरत, हर घर की एक बड़ी यजमान औरत है, उसके नाम में माहाना 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। और करंट की बिल हर माह जो है वो पूरी माफ़, ज़ीरो बिलिंग आ रही है। और नौजवान बच्चे जो हैं ग्रेजुएट्स होकर अपने माँ बाप के ऊपर वज़न ना हो और माँ बाप के पास पैसे की डिमांड ना हो, इसका जायज़ा लेते हुए हमारी हुकूमत में उनको 3000 रुपये देने का वादा किया था। वो वादा भी हमने पूरा किया है। और रियासत में हमारी औरतें बहनें कहीं भी फ्री में बस में सफ़र कर सकते हैं। ये हम लोग पहले वादा किए थे। ये तमाम वादे हमने देकर औरतों की सामाजी और माशी हालत सुधारने की कोशिश करें हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का बयान जेडीएस और बीजेपी वाले देते हैं, लेकिन वो करने के तो लायक नहीं हैं। जो हमने वादा किया था वो कर हैं। हम इस चुनाव में कांग्रेस को वोट हमारे कारनामे से मांग रहे हैं, कारनामे के ज़रिए, ना कि हमें समाज को फूट डालना, हिंदू मुसलमान में फूट डालना, ऐसा कर रहे हैं। तो मैं बहरहाल ये कहना चाहती हूँ, जो गारंटी एक एक नमूना है हमारा, कई और सहूलत हैं जो ख़ास करके मुसलमानों की अक़लियतों की बहबूदी के लिए हुकूमत कर्नाटक करने जा रही है। जैसा कि तालीमी मैदान में अब पिछले 15-20 दिन के पहले हुकूमत कर्नाटक की तरफ से, वक्फ बोर्ड के तरफ से और माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे बीजेड ज़मीर अहमद की तरफ से 14 गर्ल्स पीयूसी कॉलेज स्टार्ट किए गए। तो ये कॉलेज किस लिए स्टार्ट किए? हुकूमत जानती है और हमारे लीडर्स जानते हैं कि जब तक इंसान की हालत सुधर नहीं सकती, वो अपने आप को निर्भर नहीं कर सकता। उनकी हालत सुधारने के लिए तालीम देना ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तालीम के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से कई और छोटे मोटे सनत गुजार जो हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जी, उनको भी अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कई रोज़नामी के स्कीम्स लाए हुई। ये एक छोटी, एक दो मसले में कारनामे बोल रही। तो बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि आज का माहौल आप लोगों को मालूम, यहाँ पर कुमार स्वामी को आप लोगों ने जिता कर भेजा था, एमएलए बनाकर भेजा था। भरपूर हमारी कौम के लोग, मेरे तमाम भाई, नौजवान भाई बहनें, सब इतनी बड़ी भीड़ में आकर उनको वोट देकर जिताए थे यहाँ पर, इसलिए कि वो चाहते थे कि बीजेपी यहाँ पर हारे। मैं सारी रियासत का दौरा करते हुए 2013 के इस इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में दौरा किया था मैंने।
मैं यहाँ ना आने की मेरी भूल हो गई, लेकिन मैं एक ही बात दोहरा रही थी वहाँ, कांग्रेस जेडीएस को एक देना बीजेपी को 2 वोट देने के बराबर। मुझे इसकी भनक थी कि कुमार स्वामी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। आप लोगों को मालूम, वह हर कदम पर बीजेपी के साथ हैं। जो भी हमारे मसले मसाइल आ रहे हैं, कहीं उनकी खामोशी नहीं टूट रही है, कहीं उठकर बोल नहीं रहे हैं। और इतने तादाद में आप लोग वोट देने के बाद वो कह रहे थे कि अब मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो उनकी ज़ुबान नहीं, वो बीजेपी की ज़ुबान बोल रहे हैं। तो ये जो हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, इस पार्टी के ज़रिए से हमारे उम्मीदवार आप योगेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं। एक लोगों के बीच में रहने वाला नेता है वो, लीडर है वो, और हर तबके के जो मसले मसाले हैं बैठकर सुनते हैं वो, उसको हल करने का रास्ता भी निकालते हैं। और हुकूमत हमारी है, कांग्रेस की हुकूमत है, यहाँ पर जिम्मेदारी है अपने आप को बचाना है। जो पार्टी हमारी मज़हब की दुश्मन है, हमारी ईमान की दुश्मन है, हमारी कलमे की दुश्मन है, उसका साथ हम देना एक कुफ्र में दाखिल हो सकता है। तो इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश, जेडीएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। तो मेरी अपील है तमाम लोगों से, जो भाई जो बहनें जेडीएस में हैं, जल्द से जल्द आकर कांग्रेस में शामिल हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग के ज़रिए यहाँ पर जिताकर ये जवाब दीजिए कि जेडीएस वालों को और बीजेपी वालों को हम सेक्युलर पार्टी के साथ हैं और हमें आइन को बचाते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं, जिसके ज़रिए जो हमें जीने का हक़ देता है, जो हमें तालीम हासिल करने का हक़ देता है, जो हमें हर तरह से अपने आप को निर्भर करने का हक़ देता है। तो आइन की हिफाजत करना भी हमारा है, वो आइन को बदलाना चाहते हैं। इस तरह कई मसले हैं, आप लोगों को मालूम, हिजाब का मसला उन्होंने उठा दिया, उस पर भी ये खामोश थे। हलाल कट, हिजाब कट, वो भी बोल लिया, उसके लिए भी वो खामोश थे। और इतने नौजवानों को कोई छोटी मोटी झड़प हो तो स्टेशन में डाला जाता है, ख़ास करके मुसलमानों। ये तमाम मसले जो हैं सुलझाने के लिए हुकूमत ऐसी होना चाहिए जो अक़लियतों की बहबूदी, अक़लियतों की हित की रहे। तो हमारी हुकूमत कांग्रेस पार्टी अक़लियतों की बहबूदी के लिए, अक़लियतों की हर राह पर साथ देने के लिए, तालीमी हो या एग्रीकल्चर के ज़राती इसमें फील्ड में हो या इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में हो, मुसलमानों के साथ है। बजट भी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है तमाम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हर पोलिंग में नौजवान बच्चे खड़कर पोलिंग कराइए, दिखाइए कि हिंदुस्तान सारी देख रहा है। चನ್ನपटना का जो इलेक्शन है ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। बताइए कि चन्नपटना में सेक्युलर लोग ही, सेक्युलर पार्टी को ही यहाँ हिमायत करते हैं। ये अगर दिखाएं तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा, हर वो नौजवान का दर्ज होगा जो पार्टी को सपोर्ट करता है। मैम, most of the Muslim populations are facing one issue. Issue is some of the ladies are committed to the JDS party because of they are receiving some random of amount or something. So what will be your message to them, especially to the आई ladies? शुड टेल इन इंग्लिश और उर्दू? ने देखिए, मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया कि 5 गारंटी हमारी हुकूमत से दिया जा रहा है। देखिए, वोट देना ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है। किसी भी गलत आदमी को, किसी भी दुश्मन को अगर ख़ात्मा करना है तो इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं रहती जो वोट की ताकत है। तो इस ताकत से ये इस्तेमाल कर कर हम उनको जवाब देना चाहिए। एक दिन हमारी हुकूमत से गारंटी के ज़रिए, गृह लक्ष्मी के ज़रिए हर माह 2000 रुपये डाला जा रहा है, हर माह। और इस बार 5 साल डालकर अगले 5 साल भी डालते हैं। तो ये कोई एक दिन के लिए आकर चंद पैसे दिखाकर, चंद लालूच देकर आपसे वोट लेना, ये बड़ी गलत बात है। देखिए, आज कहीं भी सारी रियासत में रोडों पर न एक फ़कीर नहीं दिखता, एक भूखा आदमी नहीं दिखता, इसलिए कि पेट भर खाना खा रहा है। और घर में फ़ीस देने के लिए कई वक्त माँओं अपने डब्बे से पैसे जमा कर रखती थी जो वो निकाल कर दाखिला करा सकती थी। लेकिन आज एक माँ के पास 2000 रुपये महाना होने से साल में 24,000 रुपये उसके पास पैसे रह जाएंगे। अगली दाखिला कराने के लिए उसके पास पैसे होंगे, किताबें दिलाने के लिए उसके साथ पैसे होंगे, शू फ्री दिया जा रहा है, बुक्स फ्री दिया जा रहा है। ये तमाम तो आप देखिए, इसको गौर व फिक्र कीजिए। उनके पैसों में पैसे लेकर, उनके गलत बात के बहकावे में आकर जेडीएस को मत वोट दिए। मेरी बहनों से आजिज़ाना गुजारिश है, आप कांग्रेस के साथ रहिए।